आईसीसी का बड़ा फैसला आया, बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करवाया। तो 14-2 की वोटिंग से बीसीसीआई की जीत आई। आखिरकार कैसे यह सब कुछ हुआ है और कैसे बांग्लादेश को अब बाहर कर दिया गया है टी20 वर्ल्ड कप से, वो सब कुछ आपको बता रहे हैं। और टी20 वर्ल्ड कप में ना खेलना और बांग्लादेश अपने क्रिकेट को बर्बाद करने का फैसला खुद उसका होने वाला है, यह सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और एक टीम फाइनल की गई है जो कि रिप्लेस करने जा रही है बांग्लादेश क्रिकेट टीम को ग्रुप सी में इस आगामी टी20 वर्ल्ड कप में। आप सबको मालूम ही होगा कि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 3 सप्ताह से भी कम का वक्त है जब भारत में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में ग्रुप सी में जिस तरीके की ये नौटंकी चल रही थी पिछले कुछ समय से, जब से विवाद मुस्तफिजुर रहमान का आया तब से लेकर के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता भी था अंदर से खेलना भारत में आकर के, लेकिन उनके एंट्रिम गवर्नमेंट के चक्कर में, उसके दबाव में, चूंकि वहां की सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय दौरे पर जो है बांग्लादेश आए और आकर के क्रिकेट खेले, ऐसे में लगातार आईसीसी की तरफ से भी मान मनोवल किया जा रहा था। लेकिन जब आपको पता है कि अगर आपको सलाह देने वाला ही अगर कहीं ना कहीं भिखारी हो तो फिर आपकी सोच भिखारियों जैसी ही हो जाएगी। वही होता हुआ नजर आया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसका इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि मोहसिन नकवी पीसीबी का भी चेयरमैन है, एसीसी में भी चेयरमैन है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चीज लगातार बता रहा था कि झुकना नहीं है, इस बार किस तरीके से भारतीय टीम का जो भारत का जो वर्ल्ड कप है उसको खराब कर देना है। इस चक्कर में हुआ ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आज आईसीसी ने अल्टीमेटम दे दिया, खत्म कर दिया मामला बिल्कुल। और वोटिंग जिस तरीके से हुई है वो भारत की जीत है, बीसीसीआई की जीत है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें भले बांग्लादेश की हार हुई है, किसी की जीत नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर बांग्लादेश की जीत अगर यहां हो जाती तो जरूर लोग कहते कि भारत की हार है। आप भी ये बैठ के कहते कि ये भारत की हार है जी, बीसीसीआई की हार है जी, क्योंकि 4 दिन पहले तक आप भी ये कह रहे थे कि बीसीसीआई में अब लोग कहां हैं पुराने जैसे जो अपनी बात रखते हैं। लेकिन अब जब बीसीसीआई ने अपनी बात रखवा ली है और अपने डिप्लोमेसी के जरिए जिस तरीके से उन्होंने कारनामा किया है कि जो वोटिंग हुई है, 16 बोर्ड्स ने जो है वोटिंग में हिस्सा लिया, 14-2 से जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जीत एक तरीके से हो गई है। या यूं कहें कि आईसीसी ने जो वोटिंग कराई थी रिलोकेट करने के लिए बांग्लादेश के मैचेस को लेकर के, उसमें 14 बोर्ड्स ने एक तरफ वोट किया है कि नहीं भाई भारत में ही बांग्लादेश को जाना चाहिए खेलने। वहीं सिर्फ 2 बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बांग्लादेश को मैच शिफ्ट करवाने के लिए, उसमें एक बांग्लादेश खुद है और ऊपर से उसका एक साथी जो कि उनके लिए काम बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान, उसने वोट किया। यानी 14-2 से बीसीसीआई को बड़ी सफलता मिली, यहां पे आईसीसी को बड़ी सफलता मिली। और अब जो है एक बार फिर से कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हो कि कोई टीम पहले से आई हुई उसको हम हटाना पड़े। ऐसे में आईसीसी ने मौका दिया है बीसीबी को कि आप एक बार फिर अपनी सरकार के पास जाइए, फैसला कर लीजिए कि क्या आपको खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि उनको रिप्लेस करने के लिए वोटिंग की गई थी। उस वोटिंग में जो है आईसीसी को 14 वोट मिले हैं 2 के खिलाफ में, यानी कि 14-2 से आईसीसी इस फैसले को अपने पक्ष में कर चुका है कि भाई भारत में जाना चाहिए, बांग्लादेश को उनके मैचेस शिफ्ट जो है वो नहीं किए जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे तो उनकी जगह पर स्कॉटलैंड से संभावना बताई जा रही है कि स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि स्कॉटलैंड टीम के बारे में मैंने आपको लगभग 1 महीने पहले बता दिया, जब से ये चीजें शुरू हुई थी मुस्तफिजुर रहमान को हटाने की और वर्ल्ड कप से बाहर जाने की धमकी दी जा रही, तभी मैंने कह दिया था। तो अब जो है ये फैसला कर लिया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन 21 तारीख तक की डेडलाइन पहले थी, फैसला कर लिया गया है, यानी कि अब वो लिफाफे में फैसला बंद हो चुका है रिप्लेसमेंट का। स्कॉटलैंड को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। 24 घंटे में अगर बांग्लादेश, चूंकि लग रहा है ऐसा कि बांग्लादेश क्रिकेट की बोर्ड है वो तो चाहती है, खिलाड़ी भी आना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो साफ तौर पर भारत के खिलाफ नजर आ रही है, इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि उनकी नाक कटे, क्योंकि चुनाव भी फरवरी में वहां पर होने वाले हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड कप पर चुनाव भारी पड़ेगा और बांग्लादेश की टीम अगर नहीं आएगी तो उनको हटा करके स्कॉटलैंड को लाया जाएगा। लेकिन अब यह तय हो गया कि मीटिंग्स का दौर, आईसीसी बांग्लादेश भी गया था, ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है। जो नौटंकी, जो ड्रामेबाजी था, पाकिस्तान ये भूल गया था कि पाकिस्तान को जो वैल्यू मिलता है वो भारत की वजह से मिलता है। क्योंकि भारत पाकिस्तान की राइवलरी ऐसी है, मैच में कोई बराबरी नहीं है लेकिन राइवलरी ऐसी है कि वहां पर जो है लोग इंतजार करते हैं कि चलो भाई ये मैच हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन अब किसी प्रकार के राइवलरी, किसी प्रकार की बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप जो है वो बाहर हो जाएंगे, यानी अब ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फाइनली पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसका क्रिकेट सब बर्बाद होने जा रहा है। यानी अब आपको एक नई टीम देखने को मिल सकती है। ये फैसला आईसीसी का आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।